सबसे बड़ा सवाल, अब आजमगढ़ लोकसभा से कौन होगा प्रत्याशी? सपा से डिंपल यादव, बीजेपी से निरहुआ यशवंत या कोई और? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। 30 मई से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 23 जून को चुनाव होना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की ओर से सांसदी छोड़ने के बाद खाली हुई सीट पर चुनाव की घोषणा होते ही अब सवाल उठने लगा है कि आखिर सीट पर सपा और बीजेपी से चुनाव कौन लड़ेगा। वैसे तो आजमगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित मानी जाती है। इस सीट पर वर्ष 2014 के चुनाव में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मोदी लहर के बाद भी जीत चुके थे। तब बीजेपी ने पूर्व सांसद रमाकांत यादव को चुनाव मैदान में उतारा था। अब रमाकांत यादव सपा में है और सपा से ही फूलपुर विधानसभा से विधायक भी है, जबकि बचपन में मुबारकपुर के विधायक रहे शाह आलम जमाली उर्फ गुड्डू को मैदान में उतारा था। फिर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा से गठबंधन कर सपा मुखिया अखिलेश यादव सीट पर सांसद चुने गए थे। तब अखिलेश यादव को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने भोजपुरी सिने कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ को दांव पर लगा दिया था। निरहुआ चुनाव हार गए थे, जबकि रमाकांत यादव सपा मुखिया अखिलेश यादव का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर कांग्रेस के टिकट पर भदोही से चुनाव लड़ने के लिए चले गए थे। कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। ऐसे में रमाकांत यादव के समर्थक भी अखिलेश यादव के साथ ही थे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने जाने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से सांसदी छोड़कर विधानसभा में सरकार को जवाब देने के लिए नेता प्रतिपक्ष बन गए। अब सवाल यह है कि आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव अपना उत्तराधिकार किसे सौंपेंगे? इस सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव प्रत्याशी बनेंगी या कोई और मैदान होगा? अब यह सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है। हालांकि अब तक के सियासी इतिहास पर नजर डाले तो अखिलेश यादव की छोड़ी हुई उस सीट पर उनकी पत्नी डिंपल यादव की दावेदारी काफी मजबूत रही। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद और कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। वह दोनों ही सीटें से जीते थे। बाद में उन्होंने फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी थी। तब भी उनकी खाली की गई सीट पर डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था। हालांकि तब डिंपल यादव को कांग्रेस नेता राज बब्बर से हार मिली थी। दूसरा मौका साल 2012 में आया जब विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे। तब अखिलेश यादव ने कन्नौज की सांसदी छोड़ दी थी। इसके बाद कन्नौज में हुए उपचुनाव में सपा ने डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा। तब वह निर्विरोध चुनाव जीत गई थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर होने के बावजूद वह बीजेपी को हराने में सफल रही। हालांकि सपा के गढ़ में उनकी जीत का अंतर काफी कम रहा। इसका नतीजा यह रहा कि साल 2019 के चुनाव में वह बीजेपी के सुब्रत पाठक से चुनाव हार गई। डिंपल यादव फिलहाल न तो सांसद है और न ही विधायक। ऐसे में उनके राजनीतिक कैरियर को उभारने के लिए अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़वा सकते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। वे विधानसभा चुनाव के बाद अब तक यहाँ पर 3 बार आ चुके हैं। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर सपा का ही कब्जा है। पहली बार चुनाव खत्म होते ही आजमगढ़ की सभी 10 सीटों से सपा के विधायक चुने जाने पर बधाई देने अखिलेश यादव आजमगढ़ आए थे। तब उनके साथ इस सीट से सांसद रह चुके रमाकांत यादव भी थे। दूसरी बार अखिलेश यादव पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान की माता के निधन पर 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। तीसरी बार पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा की पत्नी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था आजमगढ़ में लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के नाम का फैसला पार्टी नेताओं से विचार विमर्श के बाद ही तय किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि आजमगढ़ से उनका रिश्ता मजबूत रहा है और आगे भी बना रहेगा। गढ़ समाजवादियों का और यहाँ की जनता के बीच का हमेशा एक मजबूत संबंध रहा है और आजमगढ़ की जनता ने मुझे भी चुन करके भेजा। आजमगढ़ से समाजवादियों का बहुत गहरा रिश्ता है। आने वाले समय में भी आजमगढ़ की जनता समाजवादियों के साथ ही रहेगी। आजमगढ़ का सवाल है, ये एक्सप्रेसवे इसीलिए बनाया गया था कि आजमगढ़ में जल्दी आएँ और जल्दी लोगों से मिल सकें। जिस समय नेताजी यहाँ से लोकसभा के सांसद थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया था। इस एक्सप्रेसवे को और आगे ले जाएं। उस समय यहाँ की जनता ने कभी एक्सप्रेसवे नहीं मांगा था, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी सरकार ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया था। तो आज एक्सप्रेसवे है, आजमगढ़ से आना जाना आसान हो गया।
जनता का आना जाना आसान है तो हमारा भी आना जाना आसान है। इस सीट पर बसपा ने पहले ही पूर्व विधायक शाह आलम जमाली को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। शाह आलम जमाली वही है जो मुबारकपुर से 2 बार बसपा से विधायक रह चुके हैं। आजमगढ़ लोकसभा से 1 बार बसपा के टिकट पर चुनाव हार चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व उनकी कंपनी में एक लड़की के मामले को लेकर बसपा मुखिया मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। बसपा से निकाले जाने पर शाह आलम जमाली ने मुबारकपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव से संपर्क किया। इसके बाद भी सपा का टिकट नहीं मिल पाया तो ओवैसी की पार्टी से मुबारकपुर विधानसभा से चुनाव लड़े और जमानत जब्त हुई। ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ने पर करारी हार मिलने पर शाह आलम जमाली फिर बसपा में वापस चले गए। बसपा में वापस आते ही मायावती ने शाह आलम जमाली को आजमगढ़ लोकसभा में प्रत्याशी घोषित कर दिया। इधर बीजेपी पिछले चुनाव में इस सीट पर भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतार कर देख चुकी है। हालांकि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा बसपा गठबंधन के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन किया था। यह अलग बात है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के मुकाबले में वो चुनाव हार गए थे। अब इस बार लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। 30 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अभी तक पूर्व प्रत्याशी रह चुके दिनेश लाल यादव निरहुआ का पता नहीं। बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी नहीं की। दिनेश यादव निरहुआ के साथ ही अब एमएलसी यशवंत सिंह का नाम भी चर्चा में आ गया है। अब देखना यह है कि बीजेपी सपा के किले को ध्वस्त करने के लिए दिनेश यादव निरहुआ या एमएलसी यशवंत सिंह को दांव पर लगा सकती है या फिर किसी और को मैदान में उतार सकती है।